5G फिजिक्स में स्टूडेंट न्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट। ये देखते हैं स्टूडेंट क्या है गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा है रिलेटेड टू मीटर ब्रिज। गिवन है स्टूडेंट की इनिशियली हमारा जो नल पॉइंट है दैट इज 60 सेंटीमीटर और साथ में गिवन है स्टूडेंट जो नल पॉइंट है दैट इज शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड स्टूडेंट व्हेन 50 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद y। उसके बाद स्टूडेंट हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करना है। इफ 30 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद y। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट इनिशियली हमारा जो नल पॉइंट है दैट इज 60 सेंटीमीटर, कहने का मतलब p की वैल्यू स्टूडेंट हमारी 60 है, जबकि अगर q की वैल्यू देखें तो q की वैल्यू आएगी 100 माइनस 60, दैट मींस q इज 40 स्टूडेंट। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे प्रोसीड करना है। तो p ओवर q इज इक्वल टू x ओवर y, p की वैल्यू 60, q की वैल्यू स्टूडेंट 40, दैट इज इक्वल टू x ओवर y। उसके बाद स्टूडेंट जब हम y के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं 15 ओम का रेजिस्टेंस तो इट विल बिकम y प्लस 15। तो यहाँ स्टूडेंट आपका जो नल पॉइंट है दैट शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर, पहले 60 था स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ तो इट इज नाउ 50 सेंटीमीटर। कहने का मतलब p की वैल्यू भी स्टूडेंट 50 और q की वैल्यू भी स्टूडेंट 50 ही आएगी। तो रीराइटिंग स्टूडेंट p की वैल्यू 50, q की वैल्यू 50, दैट इज इक्वल टू x, जबकि y हमारा बन गया y प्लस 15 स्टूडेंट। ये तो स्टूडेंट हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 ना रहेगा, यहाँ से स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बनेगा y प्लस 15। यही x की वैल्यू स्टूडेंट हम यहाँ पुट कर देंगे 60 ओवर 40 इक्वल टू y प्लस 15 ओवर y स्टूडेंट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट करेंगे तो y की वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग स्टूडेंट हमारे पास आएगी 30 ओम, y इज 30 ओम स्टूडेंट। तो यहाँ 30 पुट कर देते हैं स्टूडेंट, x की वैल्यू होगी 30 प्लस 15, दैट मीन 45 ओम स्टूडेंट। तो y इज 30 while x इज 45। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमसे ये पूछा गया है कि 30 ओम रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाएं। यहाँ स्टूडेंट 30 ओम पैरेलल में लगाएंगे तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट पैरेलल का फार्मूला लगा के। y डैश स्टूडेंट क्या आएगा यूजिंग पैरेलल का फार्मूला। स्टूडेंट ये भी y की वैल्यू भी 30 है, 30 स्टूडेंट पैरेलल में लगाना है। तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या आएगा 30 into 30 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 30। तो दैट मींस स्टूडेंट हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज किया है R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, सॉल्व करेंगे तो इट इज 15 ओम स्टूडेंट। तो यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टूडेंट हमारा है 15 ओम। तो बैलेंस पॉइंट स्टूडेंट हम मान लेते हैं L, ये अगर L है तो स्टूडेंट दिस इज 100 माइनस L, तो यूज करेंगे L ओवर 100 माइनस L, दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 45, जबकि स्टूडेंट जो y डैश है दैट इज 15। तो सॉल्व करेंगे तो बैलेंस पॉइंट स्टूडेंट हमारा है 75 सेंटीमीटर स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। 5G फिजिक्स में स्टूडेंट और हम न्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या है गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा है दैट इज रिलेटेड टू मीटर ब्रिज और हमें स्टूडेंट ये गिवन है कि इनिशियली स्टूडेंट इस मीटर ब्रिज का जो बैलेंस पॉइंट है स्टूडेंट दैट इज 33.7। उसके बाद स्टूडेंट ये गिवन है कि व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस स्टूडेंट। यहाँ स्टूडेंट 12 ओम का रेजिस्टेंस जब हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल तो हमारा जो बैलेंस पॉइंट है दैट शिफ्ट टू 51.9। हमें स्टूडेंट R और S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बैलेंस पॉइंट स्टूडेंट जब बैलेंस हमारा पॉइंट ऑब्टेन होता है तो हमारा मीटर ब्रिज बैलेंस्ड होता है स्टूडेंट अंडर दोज कंडीशन स्टूडेंट जो P ओवर Q है दैट इज इक्वल टू R ओवर S। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो P ओवर Q दैट इज इक्वल टू R ओवर S। तो P की वैल्यू स्टूडेंट हमारी क्या है, ये है स्टूडेंट 33.7 जो इनिशियल हमारा बैलेंस पॉइंट है 33.7 और Q की वैल्यू स्टूडेंट हमारी क्या आएगी
टोटल स्टूडेंट हमारी जो मीटर ब्रिज की लेंथ होती है दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट 100 में से 33.7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू। तो क्यू की स्टूडेंट वैल्यू होगी 100 माइनस 33.7 इक्वल टू आर ओवर एस। तो यहाँ स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आर ओवर एस की वैल्यू आ गई 33.7 ओवर 66.3। ये हमारी स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब यहाँ पे हम स्टूडेंट पैरेलल में एक 12 ओम रेजिस्टेंस लगाएंगे तो पहले एस इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट यूजिंग 1 ओवर आर इक्वल टू 1 ओवर r1 प्लस 1 ओवर r2। तो स्टूडेंट पैरेलल में फार्मूला है 12 इनटू एस ओवर 12 प्लस एस स्टूडेंट। तो सेकंड केस कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, सेम स्टूडेंट फार्मूला लगाएंगे P ओवर Q इक्वल टू R ओवर S। तो R स्टूडेंट एस सच ही है, S की जगह आएगा S इक्विवेलेंट इक्वल टू P की वैल्यू स्टूडेंट अब क्या है 51.9 है, क्योंकि हमारा जो बैलेंस पॉइंट है दैट इज नाउ शिफ्टेड टू 51.9। तो यहाँ स्टूडेंट P की वैल्यू है 51.9 जबकि Q की वैल्यू स्टूडेंट आएगी 100 माइनस 51.9। तो ये स्टूडेंट सॉल्व करके आ जाएगा 51.9 ओवर 48.1। तो यहाँ स्टूडेंट एस इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली वैल्यू स्टूडेंट पुट करेंगे। तो जहाँ जब पुट करेंगे स्टूडेंट हमारा 12 प्लस एस ऊपर चले जाएगा, आर 12 प्लस एस ओवर 12 एस इज इक्वल टू 51.9 ओवर 48.1। थोड़ा स्टूडेंट रीसेट करें, ये आर ओवर एस को स्टूडेंट मैंने सेपरेट लिख लिया है, आर ओवर एस ये 12 प्लस एस प्लस ओवर 12 इक्वल टू दिस स्टूडेंट। तो आर ओवर एस की स्टूडेंट मेरे पास वैल्यू है 33.7 ओवर 66.3। यहाँ मैं पुट करूंगा स्टूडेंट, यही मैंने स्टूडेंट यहाँ पुट की है 33.7 ओवर 66.3। तो इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो हमारी एस की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 13.5 ओम स्टूडेंट। अगर एस की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ गई है तो यहाँ स्टूडेंट आप एस की वैल्यू पुट करो, सॉल्विंग दिस स्टूडेंट जो आर आएगा that will be 6.86 ohm student. I hope student you might have understood this question related to meter bridge. Please do like and subscribe my video. Thank you very much. 5G फिजिक्स में स्टूडेंट न्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट क्वेश्चन तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ये है कि हमें एक हीटर गिवन है 1000 वाट 220 वोल्ट। हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा टाइम टू हीट 1 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हीट का स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन होता है जूल लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंगली आई स्क्वायर आर टी। टी तो स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है, पहले स्टूडेंट हमें करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो स्टूडेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। P इज इक्वल टू वी आई स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन होता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। तो स्टूडेंट पावर हमें गिवन है 1000, वोल्टेज है 220 मल्टीप्लाई आई। तो सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट आई की वैल्यू आएगी 1000 ओवर 220 दैट मीन 4.55 एम्पियर। सिमिलरली स्टूडेंट इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, R इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर P होता है, V मीन 220 का स्क्वायर, पावर मीन 1000 दैट मीन 48.4 ओम इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस स्टूडेंट। अब स्टूडेंट H इज इक्वल टू वाई स्क्वायर RT है, तो ये स्टूडेंट हमारी है वैल्यू I की 4.55 का स्क्वायर, R हमारे पास है 48.4 इनटू T तो हमें स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। उसके बाद स्टूडेंट जब हम किसी वाटर को हीट अप करते हैं तो ये एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट H इज इक्वल टू mc डेल्टा T। डेल्टा T इज द राइजिंग टेम्परेचर, C इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और m स्टूडेंट इज द मास ऑफ द वाटर। तो मास तो स्टूडेंट हमें गिवन नहीं है, वॉल्यूम गिवन है स्टूडेंट 1 लीटर। तो स्टूडेंट इस वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लेते हैं मास में, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, देयरफॉर मास इज स्टूडेंट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, रो इनटू वी सी। और टेम्परेचर राइज स्टूडेंट कितना है 100 टू 20, 100 माइनस 20।
तो वाटर की डेंसिटी तो स्टूडेंट होती है 1000, जबकि वॉल्यूम स्टूडेंट 1 लीटर है। 1 लीटर स्टैंड्स फॉर 10⁻³ मीटर क्यूब। स्टूडेंट एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट लीटर को मीटर क्यूब में। सी स्टूडेंट होती है रफली अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 4200 और यहाँ स्टूडेंट आ गया 80। ये तो स्टूडेंट हमारा दोनों ही पावर आपस में कैंसिल हो गई, 1 आ गया, तो वी आर लेफ्ट विद 80 × 4200। तो इस इक्वेशन को स्टूडेंट इस इक्वेशन से इक्वेट कर देंगे दोनों हीट इक्वेशन को। दिस इज इक्वल टू दिस, तो सॉल्विंग दिस स्टूडेंट आपका जो टाइम आ रहा है दैट इज 335 सेकेंड। अगर मिनट में करें तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 5.6 रफली स्टूडेंट मिनट्स विल बी टेकन टू हीट 1 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस on a given heater. Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much. 5G फिजिक्स में स्टूडेंट आज हम न्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या है गिवन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ये है कि हमें स्टूडेंट दो सेल्स गिवन है। फर्स्ट सेल है स्टूडेंट ऑफ 1.5 वोल्ट और उसका स्टूडेंट जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज 0.2 ओम, जबकि जो सेकंड स्टूडेंट सेल है दैट इज ऑफ 2 वोल्ट जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.3 ओम। स्टूडेंट दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमें स्टूडेंट पूछा है कि नेट जो ईएमएफ जनरेटेड है और जो स्टूडेंट हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का है कितना है। आइए स्टूडेंट फाइंड आउट करते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर स्टूडेंट हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट जब हमारे सेल कनेक्टेड इन पैरेलल होते हैं तो ये एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट हमारे पास फॉर नेट ईएमएफ स्टूडेंट E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 प्लस R2। तो E1 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 1.5 वोल्ट जबकि R2 है स्टूडेंट 0.3, 1.5 × 0.3। सिमिलरली E2 स्टूडेंट हमारे पास है 2 वोल्ट और R1 है स्टूडेंट 0.2 ओम, 2 × 0.2। तो दोनों को ऐड अप करेंगे 0.2 प्लस 0.3 तो सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो इक्विवेलेंट नेट ईएमएफ आ रही है दैट इज 1.7 वोल्ट। स्टूडेंट प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस एक्सप्रेशन फॉर सेल कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन E1 R2 E2 R1 ओवर R1 प्लस R2। तो अगर स्टूडेंट हम बात करें रेजिस्टेंस की तो हमारे इंटरनल जो स्टूडेंट रेजिस्टेंस है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यही एक्सप्रेशन स्टूडेंट पैरेलल का R1 R2 और R1 प्लस R2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। R1 की 0.2, R2 की 0.3, 0.2 प्लस 0.3 दैट मीन 0.06 ओवर 0.5। सॉल्व करेंगे तो हमारा स्टूडेंट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है दैट इज 0.12 ओम। स्टूडेंट आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं स्टूडेंट, हमारी जो इक्विवेलेंट स्टूडेंट ईएमएफ फॉर सेल कनेक्टेड इन पैरेलल होती है दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, जबकि स्टूडेंट आपके जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल का फार्मूला स्टूडेंट यूज करेंगे R1 R2 over R1 plus R2. I hope student you might have understood this question. Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much. 5G फिजिक्स में स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टूडेंट आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या है गिवन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें 5 कैपेसिटर गिवन है देयर कंबाइंड लाइक दिस स्टूडेंट, और हमें स्टूडेंट ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। जब भी स्टूडेंट आपको ऐसा नेटवर्क नजर आ रहा है स्पेशली स्टूडेंट ऑफ आइदर ऑफ 5 रेजिस्टर और स्टूडेंट ऑफ 5 कैपेसिटर, तो स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखें ये वाली लाइन को देखें स्टूडेंट दिस लाइन दिस कैपेसिटर और उसके बाद स्टूडेंट दिस कैपेसिटर, हमने बेसिकली स्टूडेंट इस नेटवर्क को ओपन करना होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कुछ ऐसे इस अम्ब्रेला को ओपन करना होता है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट हमारे दो जो कैपेसिटर है ये एक ही रास्ते में आ रहेंगे, जैसे कि स्टूडेंट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ऑन वन वे लाइक दिस।
ये वाले दो कैपेसिटर स्टूडेंट, जबकि स्टूडेंट ये वाले दो हमारे जो कैपेसिटर, जब हम यहाँ से इस कॉर्नर से पकड़ के नीचे को खींचेंगे, ये वाले कैपेसिटर स्टूडेंट हमारे नीचे वाले पाथ पे आ जाएंगे लाइक दिस। और ये स्टूडेंट जो सेंट्रल कैपेसिटर है इट विल बी अटैच्ड लाइक दिस। कहने का मतलब स्टूडेंट ये जो अरेंजमेंट ऑफ 5 कैपेसिटर है दैट बिकम्स इक्वलेंट टू दिस अरेंजमेंट। एक बार स्टूडेंट मैं फिर रिकॉल कर देता हूँ, इस नेटवर्क को स्टूडेंट हमें ओपन करना होता है लाइक दिस। ओपन करेंगे स्टूडेंट तो ये कैपेसिटर हमारा एक पाथ फॉर्म करेंगे लाइक दिस, जबकि दो कैपेसिटर स्टूडेंट हमारे नीचे वाले पाथ में आ जाएंगे। सेंट्रल कैपेसिटर स्टूडेंट यहाँ पे होगा। तो ये स्टूडेंट हमारा बेसिकली बिकॉज दीज आर इक्वल स्टूडेंट, तो बेसिकली दिस रिप्रेजेंट ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। जब स्टूडेंट हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बीच वाले को स्टूडेंट ब्रिज को हम डिलीट कर सकते हैं, तो इट इज डिलीटेड। तो हमारा नेटवर्क स्टूडेंट ये बन जाएगा दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस नेटवर्क। ये ब्रिज वाला स्टूडेंट दैट इज डिलीटेड है। नाउ स्टूडेंट ये जो दो कैपेसिटर है दे आर इन सीरीज, तो सीरीज का फार्मूला स्टूडेंट लगाएंगे 1/c इक्विवेलेंट 1/c प्लस 1/c दैट मीन 2/c। तो c इक्विवेलेंट आ गए स्टूडेंट c/2। तो इन दोनों की स्टूडेंट हमारे पास है c/2 और इन दोनों की भी स्टूडेंट हमारे पास है c/2। अब स्टूडेंट ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो स्टूडेंट इनको हमें ऐड अप करना है c1 प्लस c2। कहने का मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी दैट विल बी c स्टूडेंट। कहने का मतलब स्टूडेंट ये जो कैपेसिटर नेटवर्क है 5 कैपेसिटर का, उनकी ए और बी के बीच स्टूडेंट जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट इज सी स्टूडेंट। व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट। नेटवर्क को ऐसे कुछ ओपन करना होता है, दो ऊपर और दो नीचे, ये सेंट्रल। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज अल्टीमेटली स्टूडेंट the equivalent capacitance is coming C student. I hope student you might have enjoyed this interesting question. Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much.